दोस्तों एक कहानी है एक ऐसी महिला की जो 17 साल की उम्र में शादी होती है, 30 साल की उम्र में विधवा हो जाती है, फिर दूसरी शादी होती है, फिर जल्दी ही वो शादी टूट जाती है और आज वो महिला पाई पाई के लिए मोहताज है। खुद के बेच के भी बच्चों को पालना पड़े तो पालने के लिए तैयार है, लेकिन ये गलत काम अल्लाह के डर से, भगवान के डर से वो नहीं करना चाहती है। तो आइए बात करते हैं उस महिला की दर्द भरी कहानी की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें तमाम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। ये कहानी है तेलंगाना की। एक लड़की होती है 17 साल की और उसको दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। एक लड़का उसके घर आता है, उसे पसंद करता है, उसके माँ बाप से बोलता है इस लड़की मुझे पसंद है, इसकी शादी आप मुझसे करा दीजिए। उसके घर वाले उस लड़की की शादी उस इंसान से कराने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो विदेश रहता है, अच्छा पैसा कमाता है और उसको 1 महीने में विदेश जाना होता है। तो जल्दी जल्दी 10 दिन के अंदर उसका निकाह करा दिया जाता है और उसकी शादी हो जाती है। वो इंसान दुबई चला जाता है, उस औरत को बहुत प्यार करता है, साल में 1 बार 2 बार आता है, पूरे परिवार को अच्छे से खातिरदारी करता है। हैदराबाद के पास इलाके में 2 तल्ले का मकान बनाता है और बहुत ही बेहतरीन से ज़िंदगी जीते हैं। इस बीच उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। टाइम से पढ़ना, लिखना, कापी किताब का मुहैया कराना, ऐसी ही ज़िंदगी चलती जाती है। और उस महिला को लगता है कि मेरे जितना खुशनसीब इंसान कोई नहीं था, क्योंकि जिससे वो पहली शादी हुई रहती है, जो पति उसका रहता है, इतना अच्छा रहता है, उसकी छोटी छोटी कमियों को ध्यान देता है, पूरा करता है और जैसा वो कहती है वैसा करता है। बच्चों के लिए खाना पीना टाइम से सब कुछ मुहैया करा देता है, जिससे एक औरत को जो चाहिए वो मिलता है। साल में 2 साल पे 3 साल में विदेश से इंडिया आता है और सारे चीज़ों को दूर करता है और उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का प्रयासरत करता है। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक हादसा होता है और उसका पति इस दुनिया को अलविदा कर देता है। अलविदा करते ही लड़के के घर वाले हावी हो जाते हैं और उस महिला को उस घर से बेदखल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बोलते हैं ये तुम्हारे पति के अकेले की कमाई नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमने भी पैसा दिया है। 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर 10 साल के और 7 साल के बेटे को लेकर वो कहाँ जा सकती थी। पंचायत में फैसला हुआ इसको 10 लाख रुपए दे दिया जाए और इस मकान में इसका हिस्सा जो है लेकर अपने बच्चों के साथ जाए, बाकी भाइयों में बाकी मकान में रहें या बेचें, जो उनकी खिदमत में हो, जो उनके व्यवहार में हो। जिस भाई के लिए, जिस भाई को प्यार करने के लिए उसका पति कभी कभी अपनी औरत का जेवर गिरवी रख के उसकी हेल्प करता था, सहायता करता था, अपने भाई के मरने के बाद अपनी भाभी को सहारा देने के बदले या उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अप्रिसिएट करने के बदले झूठ बोल के उसे मकान से बेदखल कर दिया जाता है। वो अकेली महिला दर दर भटकती है, घर वाले रिलेटिव्स राय देते हैं तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो दूसरी शादी के चक्कर में उस महिला की शादी ऐसे इंसान से निकाह हो जाता है जो दारूबाज होता है और उसकी वाइफ मर चुकी रहती है। पता नहीं उसने मारा क्या मारा पता नहीं, लेकिन इस महिला को लगता है कि उसने ही मारा होगा अपनी पत्नी को, वो झूठ बोलता होगा। तो उसका निकाह दूसरे पति से हो जाता है। वो इंसान एकदम घटिया इंसान निकलता है। इसका जो ब्याज का पैसा आता है 10 लाख रुपए का, उस पैसे से वो हमेशा मारता है, पीटता है, नई नई गाड़ी खरीदने का डिमांड करता है और बहुत ही अत्याचार करता है। कभी कभी ऐसा मारता था कि मुंह से खून आ जाता था, दोनों बच्चों को भी मारता था। अंत में उस महिला को कोर्ट से अलग होना पड़ा, क्योंकि उस तो इसलिए शादी की थी, घर वाले करा दिए थे, अकेली ज़िंदगी नहीं चलती है। एक बेवा और विधवा महिला को समाज में अलग नज़र से देखा जाता है और 30 साल की उम्र है तुम्हारी, तुम शादी कर लो, तुम्हारे बच्चों को एक सहारा मिल जाएगा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसका डिवोर्स हो गया, दोनों अलग हो जाते हैं। कोर्ट से डिवोर्स लेने के बाद वो एक जगह रहने लगती है और उसके एक रिलेटिव्स होते हैं, वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देती है कपड़े के कारोबार में। शुरुआत में 1-2 साल उस लड़के ने अच्छा पैसा प्रॉफिट दिया। शुरुआत में उस कपड़े के कारोबार से उसे महीने 20 से 25 हज़ार आ जाते थे, जो एक अच्छा रेंट मकान पे लेके बच्चों को पढ़ा रही थी और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक उस लड़के ने धोखा दे दिया और ऐसे कई लोगों का इन्वेस्टमेंट लेकर वो लड़का अपना कपड़े का कारोबार बंद करके भाग गया। अब ये महिला पाई पाई की मोहताज हो गई।
रोने के लिए कुछ नहीं था। शुरुआत में तो कुछ जेवर बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण किया या, लेकिन ये कब तक चल सकता था। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मुस्लिम महिला थी, उसकी जो पढ़ाई हुई थी वो उर्दू में हुई थी, कोई अच्छा काम नहीं करता था, काम करने की कोशिश भी करती थी, लेकिन इतने सारे कांड होने के बाद उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, इतनी बीमारियां ग्रसित हो गई टेंशन से कि वो ज़्यादा देर तक कोई बैठ कर काम भी नहीं कर सकती थी। और आज के टाइम में आपको मालूम है, किसी महिला की मदद करने के बदले लोग कैसे कैसे डिमांड करते हैं। वो महिला रोते हुए बोलती है कि मेरी 60 साल की उम्र में किसी इंसान से भी शादी हो जाए, मैं उसकी ज़िंदगी भर सेवा करूंगी, उसको बस हमारे बच्चों को पाल दे, मैं नौकरानी बन के उसके साथ रहूंगी। लेकिन ये समाज एक 33 साल की औरत से शादी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बच्चों को पालने के लिए तैयार नहीं होता है। एक औरत सब कुछ सह लेती है, लेकिन उसके दुख को कोई नहीं समझता है। ऐसी अगर एक पुरुष हो, उसके 4 बच्चे हों और एक महिला से शादी करेगा तो चारों बच्चों को महिला एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन एक महिला, कोई बच्चा हो और वो मर रही हो खाने बिना, उसके जिस्म से आपको प्यार हो जाएगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए आप उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो यही एक दुख भरी कहानी थी इस महिला की। मैं इस वीडियो के माध्यम से बनाना चाहता हूँ कि हादसा किसी की तरह हो सकता है। अगर आप एक अच्छे पति हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सेविंग करें, जिससे खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो। या एक अच्छी वाइफ हैं आप तो ज़रूर आप एक अच्छी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं आपके, तो फालतू के खर्चे से बच के कुछ सेविंग करिए। खुदा न खास्ता कोई घटना हो जाए तो आपके बच्चों का छत न छिन जाए। और अगर आप एक पुरुष हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो ऐसी महिलाओं से शादी करने के लिए आगे आइए। शायद उनकी ज़िंदगी में आप खुशियाँ भरेंगे, उनकी ज़िंदगी में आप प्यार भरेंगे, तो आपका खुदा, आपका भगवान जिसको आप मानते होंगे, वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मेरा बस यही मकसद होता है कि मैं तमाम वीडियो के माध्यम से ऐसी कहानियाँ आपके बीच में लाता रहता हूँ। अगर आपका भी कोई कहानी है, कोई दुख भरी कहानी है, स्टोरी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमें बता सकती हैं। जैसे इस कहानी की महिला का नाम गुप्त रखा गया है और आपका भी नाम गुप्त रखा जाएगा और आपकी कहानी दूसरों के प्रति बताई जाएगी। शायद कोई महिला, पुरुष उस कहानी से खुद को रिलेट कर सके और आपकी कहानी सुन के कोई लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच सके। तमाम ऐसी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाते रहते हैं। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। और आपका कोई दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, विधवा हो, विधुर हो, तलाकशुदा हो, शादी खोज रहा हो, तो दिव्यांग शादी मैरिज ब्यूरो के बारे में बताएं। ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शादी खोजने की बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। हम चार्ज तो लेते हैं शादी खोजने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लड़कों से। लड़कियों के लिए मैरिज ब्यूरो बिल्कुल फ्री है। तो तभी मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।